गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वत्तीनि वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। इंजीर और जैतून ये बहुत ही बाबरकत फल है। अल्लाह इनकी कसम खा रहा है। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की और तूरे सीना पहाड़ के अमन वाले शहर मक्का की। चार चीज़ों की कसमें खा के अल्लाह फरमाता है, क्या? इको बंद करो भैया, माइक वाले कहाँ है? माइक इको बंद कर दो। चार चीज़ों की कसमें खाने के बाद अल्लाह फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है। सबसे अच्छी सूरत में अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को बनाया। लेकिन आज हम लोग इस चेहरे को बदसूरत बना रहे हैं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खलक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही, कि अल्लाह ताला ने आदम की औलादों को अपनी सूरत पे बनाया। हालांकि अल्लाह शक्ल सूरत से पाक है। अपनी तरफ क्यों निस्बत किया? ताकि इंसान इस चेहरे का एहतराम करे। इसीलिए लड़का गलती करे तो चेहरे पे न मारो, मारना मना है, ना जायज़ है। बीवी गलती करे तो बीवी के चेहरे पे न मारो, मारना नाजायज़ है। चेहरे पे मारते हो तो गोया कि जिस चीज़ को खुदा ने सबसे हसीन बनाया था उस चेहरे के तुम तौहीन कर रहे हो, मना है। चेहरा अल्लाह ने सबसे हसीन बनाया इंसानों का। लेकिन आज बात भाई इतने बेवकूफ़ हैं कि खूबसूरत चेहरे को बर्बाद करते हैं। चेहरा चमक रहा है, खूबसूरत है, लेकिन गुटखा और पान खाए खाए के दांत और ज़बान और मुँह इतना करिया कह लेते हैं कि मुँह खुला थे तो लागत है भुजवक बाहर हो। बोलो, चेहरा खूबसूरत। अल्लाह ताला कसम खा खा के फरमाता है, यकीनन हमने इंसानों को सबसे अच्छी सूरत में बनाया और हम पान पुकार गुटखा खा कर के अपने चेहरे की रौनक बिगाड़ रहे हैं। तो गोया कि खुदा ने जिस चीज़ को हसीन बनाया था उसको हम बदसूरत बना रहे हैं। मुँह तो बुजवक बाहर कैल लेते हैं और जहाँ थूकत हैं तो बिस्वा खाड़ जमीन सब चली जाती है। ऐ ज़मीन पे पुकार खा खा के ज़मीन को गंदी करने वाले, ज़रा कुरान मुक़द्दस की बोली देखो। अल्लाह ने फरमाया है कि हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। अल्लाह ने फरमाया आसमान को हमने तुम्हारे लिए शामियाना ताना है और ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए बिछौना बिछाया है।
जैसे साबिर भाई जिन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया, उन्होंने हम लोगों के बैठने के लिए कालीन बिछाई। अभी पर हम पचर पचर थूकी तो बताओ भगई है कि न भगई है? नहीं भगाएंगे तो कहेंगे कितना बदतमीज इंसान है, हमने इसके लिए बिछाए थे फर्श और उसको गंदा कर रहा है। खुदा ने ज़मीन को हमारे तुम्हारे लिए बिछौना बिछाया। मैलानी के पास एक गांव है कुकुरा, बहुत 8 मस्जिदें हैं कुकुरा में, बहुत बड़ा मुसलमानों का कस्बा है। वहाँ मुझे तकरीर के लिए बुलाया। दूसरे दिन मुझे भीरा में बोलना था तो मैं रात में रुक गया। सुबह मेहरुए जब आंगना देखिन तो बस बरबराए कहाँ ही मुलवी हुए, थूक थूक के हमारा अंगना गंधवाए दीन। बताओ उसने किस मोहब्बत में अपने आंगन को साफ किया था, अपने घर को साफ सुथरा किया था कि आलिम और मौलाना आ रहे हैं और उन्होंने पान पुकार खा करके उसके आंगन की बेहुरमती कर डाली। वो औरतें जिन्होंने मोहब्बत से घर को साफ किया था उनके दिल गंदे हो गए। आज हम पढ़ लिख करके भी हमें अदब तहजीब नहीं मालूम कि हमारे मुंह में है कुछ तो हम उसको थूके तो कहाँ थूके। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने चेहरे को हसीन बनाया है, इसलिए हमको आपको चाहिए कि हम काम उतना ही अच्छा करें जितना अच्छा खुदा ने हमें पैदा फरमाया। आज चेहरे मुंह को गंदा करके इस हालत ये हो गई कि हदीस शरीफ में है सूरुल मोमिन शिफाउन, कि मोमिन का जूठा शिफा है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा पानी पी ले, जूठा खाना खा ले तो बीमारियों से उसको शिफा मिल जाए। लेकिन आज बताओ कोई है आदमी जो दूसरे के जूठा खाए तैयार हुई हैं? कैसे खाए कोई? देखा जाता है अगर कहूँ मजबूरी में यहाँ एक प्लेट में खाना खाए परिगवा 2 मिलक तो बीच में मेड़ बंध जाते कि वो कहीं दाना हमरे लंग ना आवे तनको, और भूखे रही हैं तभी उठ पड़ी हैं। कहीं कहा बात हो कहीं पेट भर गया, पेट नहीं भरा इसलिए उठ पड़े कि कहीं जूठवा खाना हमका ना खाए पड़े। आज मुसलमान के झूठ से नफरत करता है और इस्लाम में है कि मोमिन का जूठा दूसरे मोमिन के लिए शिफा है। ऐ लोगों, अपने मुंहों को साफ करो। बहुत पहले मैं पटपरगंज के जलसे में था, मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाए थे स्टेज पर, और अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी भी थे। अल्लामा साहब चाय पी रहे थे तो उनके हाथ से अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी ने कप ले लिया और बची हुई थोड़ी चाय को अल्लामा सगीर जोखनपुरी ने बड़ी मोहब्बत से पिया कि मुहद्दिस कबीर की जूठी चाय मिल जाएगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतों का सहारा बना देगा। लेकिन आज जूठा कोई किसी का खाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला ने चेहरे को खूबसूरत बनाया है तो चेहरे को खूबसूरत रखो। अब हमारे भाई बहुत से ऐसे हैं जो गौर नहीं करते। ये मुबारक महीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। ज़रा